नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने लिया बदला। तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को कर दिया तबाह। भारत में इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर दिया गया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साझा की ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए है गर्व का पल। इस समय ऑपरेशन के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी को दी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा ये तो करना ही था क्योंकि देश यही चाहता था। पूरा देश हमारी ओर देख रहा था। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा हम सशस्त्र बलों पर है गर्व। जय हिंद। हम सेना को देते हैं बधाई। हम सेना के साथ हैं खड़े। भारत के आतंकवादियों पर कार्रवाई के बाद लोग अब पाकिस्तान के एक्शन के डर से घर छोड़ने को मजबूर। फिरोजपुर के सरहदी गांव हुसैनीवाला के साथ लगते गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं दूर रिश्तेदारों के घर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। भारत द्वारा आतंकी हमले का जवाब दिए जाने के बाद बैठकों का दौर जारी। सुरक्षा के लिहाज से बैठक थी अहम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर अलर्ट। सीमावर्ती कई राज्यों में स्कूल कर दिए गए हैं बंद। प्रशासन द्वारा आगे की तैयारी और कानून व्यवस्था पर दिए गए हैं खास निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी का बड़ा बयान। कहा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकार का किया है इस्तेमाल। किसी भी निर्दोष नागरिक को नहीं बनाया गया है निशाना। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई है बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सेना ने मांगी जवाबी कार्रवाई की इजाजत। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने कहा सेना को जवाबी कार्रवाई का है पूरा अधिकार। ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने किया समर्थन। पाकिस्तान के आतंकियों को दी चेतावनी। कहा तुम्हें पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के लिए बचने की नहीं है कोई जगह। भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकवादी मसूद अजहर को पहुंचा है गहरा नुकसान। उसके परिवार के 14 लोग मारे गए और कई लोग हैं घायल। मसूद के 4 गुर्गों के भी ढेर होने की है खबर। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 14 लोगों की मौत पर फूट फूट कर रोया आतंकी मसूद अजहर। चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि दिल कर रहा है काश मैं भी इस हमले में मर जाता। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर कर मीडिया ब्रीफिंग की। दुनिया के सामने पेश की नारी शक्ति की मिसाल। भारत की इस बेटी ने न सिर्फ भारतीय सेना में निभाई अहम जिम्मेदारी बल्कि लोगों के सामने भारत की सैन्य रणनीतियों को भी किया साझा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा फैसला। 10 मई तक 9 एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान। इनमें जम्मू, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, राजकोट, भुज, श्रीनगर, लेह और जामनगर एयरपोर्ट के नाम है शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर मंच से प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद पहली पोस्ट मैंने ही की थी। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना था जरूरी। अभी तक जिन्होंने हमला किया उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए हैं, उनको ढूंढना है पहली प्राथमिकता। पूरे देश में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने कहा सरकार को मॉक ड्रिल करने के बजाय चलाने चाहिए कॉम्बिक ऑपरेशन। राज ठाकरे ने पहलगाम आतंकी हमले में इंटेलिजेंस में कमी होने का भी किया दावा। भारतीय सेना द्वारा पीओके में किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जताई खुशी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा देशवासियों की एकता ही है ऑपरेशन सिंदूर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान। कहा देश को भारतीय सैनिकों की क्षमताओं पर है पूरा भरोसा और पूरा देश एकजुट होकर उनके पीछे है खड़ा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अब नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को किया फोन। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शरद पवार ने की बात। भारतीय सेना को सफल ऑपरेशन के लिए दी बधाई। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किए जाने पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने की सेना की सराहना। कहा हमें और अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर है गर्व। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनसीपी सपा की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा, भारत वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध है, मैं इसके लिए करती हूं उनकी सराहना। मुझे अपनी सेना पर बहुत गर्व है और मैं सभी से अपील करूंगी कि ये लड़ाई का समय नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी को दी चेतावनी। कहा, पुलवामा की तरह अगर ये लोग इस संघर्ष का भी लेंगे श्रेय तो पीड़ितों के साथ होगी नाइंसाफी। सेना की एयर स्ट्राइक पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम। पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना का हमला गर्व के बाद सेना ने पहलगाम में 26 लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को खत्म करने के लिए बदला लिया है। भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल को नष्ट करके आतंकवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करना है आवश्यक। और मुंबई और आसपास के जिलों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को दिलाई राहत। बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी और बांद्रा सहित कई पश्चिमी उपनगरों में हुई भारी बारिश, जबकि पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गई दर्ज। आईएमडी ने आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरज के साथ बारिश का जताया है अनुमान। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।